महाबली हनुमान, महाबली हनुमान, पर समय श्रेष्ठ बलवान, पर समय श्रेष्ठ बलवान। राम हो या रावण, कृष्ण कंस अर्जुन, भीम हो या दुशासन, एकलव्य या कर्ण, नानक हो या कबीर, यीशु या फकीर, सब कोई हारे, जीता समय प्यारे, जीता समय प्यारे। इसलिए महाबली हनुमान, महाबली हनुमान, पर समय श्रेष्ठ बलवान, पर समय श्रेष्ठ बलवान। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पाल, लेखक, प्रकृति तथा आध्यात्मिक कवि, साई उपचार संस्थापक, रेकी ग्रैंड मास्टर, लोहनगरी जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष समय प्रबंधन के संबंध में चंद बातें रखना चाहता हूँ। दोस्तों, समय किसी के नियंत्रण में नहीं आता, समय किसी के नियंत्रण में नहीं आता। समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय हमेशा बदलता रहता है। समय शिशु को बचपन और बचपन को जवान बनाता है, जवान को बुढ़ा और बुढ़ा को मृत्यु दर्शन कराता है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु के बीच का समय को जीवन कहते हैं। जीवन एक निश्चित समयावधि है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन इज सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि आवर लाइफ मैनेजमेंट। दोस्तों, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। उचित या सही समय पर अपने कार्यों का निपटारा कर पाने, समय का सदुपयोग करने, उचित समय पर सही विचार करने का क्षमता पाने हेतु कम समय में प्रभावी काम अर्थात स्मार्ट वर्क कर पाने हेतु प्रतिकूल समय का अनुकूल उपयोग करना, जिससे अपना मानसिक दबाव और पीड़ा से रक्षा हो सके। जीवन शैली में सामान्य या आवश्यक परिवर्तन कर मधुर जीवन यापन करना। दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग समय प्रबंधन होता है। जैसे छोटे बच्चे का अलग होता है, विद्यार्थी का अलग होता है, गृहिणी का अलग, शिक्षक का अलग, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, पुजारी, सेना, कृषक, पुलिस, सबका अलग अलग समय प्रबंधन होता है, क्योंकि सबका कार्यक्षेत्र अलग, कार्यशैली अलग। दोस्तों, सबका अलग अलग कार्यशैली, समय प्रबंधन सब अलग अलग होते हुए भी समय का मापदंड सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। आइए देखते हैं समय का मापदंड कैसे होता है।
समय को हम साल यानी कि वर्ष, मास, महीना, सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड, मिली या माइक्रो सेकेंड में नापते हैं। एक साल का मूल्यांकन, सही मूल्यांकन एक असफल विद्यार्थी ही कर सकता है, क्योंकि विद्यार्थी का असफल होना मतलब एक साल उसका बर्बाद होना। एक माह का सही मूल्यांकन अपरिपक्व शिशु को जन्म देने वाली माता ही कर पाती है। एक सप्ताह का मूल्यांकन एक कृषक बंधु कर पाता है, जो कि बरसात हो जाने के बाद एक सप्ताह के अंदर उसको बीज बोना होता है। अगर नहीं बो पाए तो उसका फसल अपेक्षित उपज नहीं दे पाता है। एक दिन का मूल्यांकन हर घर में लोग जानते हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है या विवाह वार्षिकी, तो उस दिन को अगर किसी कारणवश आप नहीं उपस्थित हो पाए तो मन में वो जो खटक रहता है वो साल भर आपको कचोटता रहेगा। अगले साल, एक साल इंतजार करवा देगा, अगले साल उस दिन तक। और एक घंटा का मूल्यांकन डॉक्टर करते हैं पेशेंट के घर वालों से कहकर कि अगर आप सही समय पर इनको ना लाते, घंटा भर देर हो जाता तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। एक मिनट का सही मूल्यांकन वो यात्री कर पाते हैं जिनके आंखों के सामने से उनका बस या ट्रेन छूट जाता है। एक सेकंड का सही मूल्यांकन सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचा हुआ व्यक्ति ही कर पाता है। एक मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का सही मूल्यांकन वो सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कर पाता है, क्योंकि वो 20-22 सेकेंड का दौड़ के लिए साल भर वो प्रैक्टिस करते रहता है। और मिली माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस के चलते उसके हाथ से गोल्ड मेडल फिसल जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई मापदंड की बात, समय की मापदंड की बात। अब हम कल को सुनहरा बनाने के लिए खुशहाल और तनाव रहित जीवन बिताने के लिए कल का कार्यसूची आज ही तैयार कर लें, ताकि कल हम सुबह ही उचित समय पर बिना अलार्म जग पाएं और पूरी उत्सुकता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपना दिनचर्या कर पाएं, सफलतापूर्वक कर पाएं। दोस्तों, समय दो प्रकार का होता है, एक प्रभावी, एक अप्रभावी या निष्प्रभावी। प्रभावी समय दो किस्म का, अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावी, और अप्रभावी या निष्प्रभावी समय एक ही किस्म का वही रहता है, जिसको कि हम लोग सामान्य समय कहते हैं। साधारण दिन
सामान्य दिन। आइए हम बात करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावी समय के बारे में। प्रतिकूल समय के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, इसलिए कि प्रतिकूल समय में आदमी थोड़ा डगमगा जाता है, जिसके कारण उसका अपना काम बिगड़ जाता है। उस समय में व्यक्ति को धैर्यपूर्वक शांत रहना चाहिए, जिससे भी वार्तालाप करे सम्मानपूर्वक करे, यथार्थता को साथ में रख के करें और संबंधित बात ही करे, घुमा फिरा के बात ना करे। और अगर अपना कोई दोष हो, अपना कोई खामी हो, तो उससे खुद स्वीकार करें और क्षमा याचना करें, अपने आप से भी और उनके चलते अगर किसी का कोई नुकसान हो गया हो उनसे भी विनम्रता के साथ। तो उनका प्रतिकूल समय तुरंत सामान्य समय में बदल जाएगा और हो सकता है कि उनका विनम्रता और धैर्य के चलते उनका समय अनुकूल भी बन जा सकता है। अब आइए हम अनुकूल समय का बात करते हैं। अनुकूल समय में लोगों के तारीफ, वाहवाही, शाबाशी का स्वागत न करने और उन्हें धन्यवाद न देने के कारण आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, जिससे आपका अनुकूल समय अतिशीघ्र सामान्य समय में बदल जाता है। और हो सकता है कि आपका लापरवाही या बेरुखीपन आपको प्रतिकूल समय का दर्शन भी करा दे। अगर आप समय का कद्र नहीं करते तो समय आपका कद्र नहीं करेगा। अगर आप समय को बहुमूल्य समझते हैं तो समय आपको अमूल्य रत्न बना देगा, अमूल्य रत्न बना देगा, अमूल्य रत्न बना देगा। दोस्तों, बहुत ही जल्द एक नया विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।